तो भाई लोगों, इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वैंगलिन एक बंदा और एक बंदी के साथ इस थंडर सेलेस्टियल रेल्म में घूमने वाला है, जहाँ पर कि वो बहुत सी मुश्किलों का सामना करेगा। और वैंगलिन को पहली बार एक ऐसा बंदा मिलेगा जो कि उसके जैसा ही होशियार है। और वैंगलिन का थंडर बीस्ट भी कोई उससे लेकर चला जाने वाला है जो कि ऑल सीयर जितना पावरफुल है। और तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन थंडर सेलेस्टियल रेल्म आया था और उसने एक बंदे के साथ डाव बैटल की थी और वैंगलिन ने उस बंदे को मार दिया था और साथ ही वैंगलिन ने उस बंदे के सभी आइटम्स भी ले लिए थे। फिर वो केव के बाहर गया था और उसे एक वुमेन और एक मैन दिखे थे, लेकिन वो आगे चले गए थे और वैंगलिन भी अपने रास्ते चला गया था। और जब वो वहाँ पर घूम ही रहा था तो उसे समझ आया था कि यहाँ एक हिडन रिस्ट्रिक्शन है जो कि काफी हाइट था, लेकिन वैंगलिन उसे समझ गया था क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन मास्टर जो है। तो अब आगे वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद वैंगलिन नीचे लैंड और ये रेस्ट्रिक्शन एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये पास वाले माउंटेन के साथ मिक्स हो गया, जिससे ये एक्सट्रीमली हिडन था। और तो और इस एरिया में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी। और तब वैंगलिन अपनी जगह खड़ा रहता है और अपने माइंड में एनालाइज करता है ये रेस्ट्रिक्शन सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी कंटेन करता है जो सराउंडिंग्स के साथ मर्ज हो चुकी, तो यही इसका सबसे बड़ा फ्लॉ भी है। और फिर वैंगलिन अपनी नजर वहाँ से ड्रॉप करता है और रेस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करने लगता है। और तभी उसे डाउट होता है कि अगर ये रेस्ट्रिक्शन इतना इंजीनियस है तो ये फ्लॉ एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस पर्सन ने ये सेट किया है वो स्किल्ड लगता है, तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और तब वैंगलिन के फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन आता है और वो डिवाइन सेंस स्प्रेड कर देता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। और वो खुद से धीरे से बोलता है, स्ट्रेंज, यहाँ रेस्ट्रिक्शन का ऑरा है पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तभी उसकी आईज में एक लाइट फ्लैश होती है और वो होराइजन की तरफ फ्लाई करते हुए गायब हो जाता है। और फिर टाइम धीरे धीरे निकलता है और 1 घंटे बाद माउंटेन के साइड में 100 फीट दूर एक रिपल अपीयर होता है और वहाँ से 2 लोग बाहर आते, एक मैन और एक वुमन। और तब वुमन गुस्से के साथ उस डायरेक्शन में देखती है जहाँ वैंगलिन गायब हो गया और डिससैटिस्फैक्शन से बोलती, तुमने कहा था कि तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन सभी कल्टीवेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर वो पर्सन फूल क्यों नहीं बना। और उसके बगल में खड़ा मैन परेशान दिखता है और बोलता है, शायद वो पर्सन गया नहीं है तो हमें जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन वुमन कोल्ड वॉइस में बोलती, सब्जेक्ट चेंज मत करो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और तब मैन विस्पर करता है, शायद उसने रेस्ट्रिक्शन को देख लिया होगा। और तब वुमन तुरंत चिल्लाकर बोलती, दूसरों को इतना हाई मत समझो, क्या तुमने नहीं सुना कि वो खुद से क्या बोल रहा था कि उसे रेस्ट्रिक्शन दिख भी नहीं रहा, तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ राइचस बन रहे थे। और तब मैन की आईज में हल्की सी कंटेम्प्ट आती है, लेकिन वो उसे हाइड कर लेता है और प्लेन टोन में बोलता है, जो कल्टीवेटर्स यहाँ आते हैं वो हाईली इंटेलिजेंट होते, अगर मैं ज्यादा फ्लॉस छोड़ता तो कोई बिलीव नहीं करता। और तब वुमन की आईज में किलिंग इंटेंट फ्लैश हो जाता है और वो स्माइल करते हुए बोलती, लीवान, तुम्हें बहुत गट्स है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा कल्टीवेशन टाइम कम है। और तब मैन रेस्पेक्टफुली बोलता है, मेरी लाइफ सोल माई लेडी के फैमिली के हाथों में है, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और तब वुमन कोल्ड टोन में बोलती, अच्छा है कि तुम्हें याद है, क्योंकि अगर मेरे ग्रैंडफादर ने तुम पर तरस नहीं खाया होता तो तुम 100 साल पहले ही मर चुके होते। और तब लीवान एक बिटर एक्सप्रेशन बनाता है और साई करता है, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो विस्पर करता है, जल्दी से रेस्ट्रिक्शन में वापस चलो, कोई आ रहा है। और तब बोलते ही वो आगे स्टेप लेता है और वुमेन उससे भी फास्ट मूव करती है और सीधा रिपल के अंदर स्टेप कर जाती है और जल्दी ही वो रिपल गायब हो जाता है। और तभी दूर से एक सॉर्ड एनर्जी की रे आती है और एरिया को सर्कल करने के बाद लैंड करती है और लाइट गायब होने पर एक मिडिल एज्ड मैन रिवील हो जाता है। और तब ये पर्सन रेस्ट्रिक्शन को घूर कर देखता है और काफी देर तक कॉशियसली देखने के बाद उसकी आईज चमक उठती और वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और कुछ स्टेप्स पीछे लेने के बाद अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर स्लैप करता है और तुरंत एक व्हाइट लाइट शूट होती है जो एक वुडन पपेट में बदल जाती है। और तब मिडिल एज्ड मैन अपने हाथों से सील्स फॉर्म करता है और फिंगर पॉइंट करते ही वुडन पपेट धीरे धीरे मूव करने लगता है। और तब पपेट रेस्ट्रिक्शन में जंप करता है और मिडिल एज मैन शाउट करता है, एक्सप्लोड। और तब लाउड बैंग के साथ पपेट की बॉडी कोलैप्स हो जाती और एक्सप्लोजन का शॉक रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक कर देता है, जिससे वहाँ एक छिपा हुआ होल एक्सपोज हो जाता है। और तब मिडिल एज मैन खुशी से दूसरा पपेट निकालता है जो सीधा उस होल में जंप कर जाता है। और तब उस आदमी को लगता है कि सब सेफ है और वो बिना किसी हेजिटेशन के उस डीप पिट में चार्ज कर जाता है, लेकिन अंदर एंटर करते ही एक स्क्रीम सुनाई देती है और उसका ओरिजिन सोल डर के मारे बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, एक ग्रीन शैडो बाहर आती है और उसे वापस खींच लेती। और तब रॉक से फिर से रिपल्स अपीयर होते हैं और लियोन और वुमन बाहर आते हैं। और तब लियान होल की तरफ देखकर साई करता है, जबकि वुमन के फेस पर एक्साइटमेंट दिखाई देती। और तब वुमन होल के पास जाती है और सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, गुड बॉय, एक और खाओ और फिर हम जगह चेंज करेंगे, इस बार मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। और तभी कुछ दूरी पर वैंगलिन का फिगर अपीयर होता है और वो बोलता है, इंटरेस्टिंग। और तब वुमेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो वैंगलिन को घूर कर देखती है जो अचानक अपीयर हुआ था। और लीवान आगे बढ़ता है और वुमेन के सामने खड़ा हो जाता है। और तब लीवान वैंगलिन की तरफ हाथ जोड़ता है और धीरे से बोलता है, फेलो कल्टीवेटर, हमने तुम्हें ऑफेंड किया था पर अभी। लेकिन वुमन बीच में ही बोल पड़ती, तुम इसे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अगर हम दोनों अटैक करेंगे तो हम इसे अपने पेट को खिला सकते हैं। और तब वुमन आगे चार्ज करती है, अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर स्लैप करती है और एक फेदर बैन निकलता है जो फियर्स किलिंग इंटेंट के साथ वैंगलिन की तरफ फ्लाई करता है। और तब लीवान बिटर स्माइल करता है और रेस्ट्रिक्शंस अपीयर होकर कंबाइन होते हैं और वैंगलिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन वैंगलिन का एक्सप्रेशन काम रहता है और इस मोमेंट पर वो आगे चार्ज करता है और अपनी फिंगर फ्लिक करता है, जिससे थंडर का एक बोल्ट शूट हो जाता है। और तब थंडर बोल्ट फेदर बैन को हिट करता है और फैन बिना किसी रेजिस्टेंस के कोलैप्स हो जाता है। और क्योंकि वुमेन का मैजिकल डिस्ट्रॉय हो गया था, बैकलैश की वजह से वो ब्लड कॉफ करती और डर के मारे पीछे हट जाती है।
और तब वैंगलिन का ध्यान ली वान के रेस्ट्रिक्शन पर ज्यादा था, जो 18 अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस में स्प्लिट हो रहा था। और तब वैंगलिन इसे क्रैक नहीं करता बल्कि अपना हाथ उठा लेता है और तब उसके ओरिजिन सोल के अंदर का थंडर अपीयर होता है और एक जायंट पाम फॉर्म करता है और ये पाम सीधा उन 18 रेस्ट्रिक्शंस की तरफ स्मैश डाउन कर देता है और तब लाउड बैंग्स के साथ वो 18 रेस्ट्रिक्शंस कोलैप्स हो जाते हैं और पाम ली वान के चेस्ट पर लैंड करता है और तब ली वान ब्लड कॉफ करता है और उसका फेस पेल पड़ जाता है और वो डिसबिलीफ के साथ वैंगलिन को देखता है। और इसी मोमेंट पर वैंगलिन अपना दूसरा स्टेप लेकर सीधा रेस्ट्रिक्शन वाले पिट के पास पहुंच जाता है और नीचे देखता है और तब पिट के अंदर ग्रीन इन एनर्जी का एक क्लाउड था और जैसे ही वैंगलिन नीचे देखता है वो यन एनर्जी बाहर फ्लाई करती है और एक ह्यूज स्कल फॉर्म करती है जो तुरंत वैंगलिन को डिवोर करने के लिए रश करता है। और तब वैंगलिन सॉफ्ट वॉइस में बोलता है हेवनली घोस्ट और तब वुमेन हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाती है इसे खा जाओ। और तब हेवनली घोस्ट का स्कल वैंगलिन की तरफ बढ़ता है लेकिन वैंगलिन के ब्रो के बीच में से कर्मा विप अचानक अपीयर हो जाता है और तब विप तुरंत हेवनली घोस्ट को विप करता है और घोस्ट एक मिजरेबल स्क्रीम निकालता है और उसकी बॉडी से ग्रीन गैस रिलीज हो जाती है और तब कर्मा विप तुरंत हेवनली घोस्ट के अराउंड रैप हो जाता है और उसे वापस खींच लेता है और फिर वैंगलिन अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालता है और हेवनली घोस्ट को उसके अंदर डाल देता है। और तब वैंगलिन टर्न करता है और लियोन और वुमेन को देखते हुए बोलता है इसके साथ सेकंड सेलेस्टियल गार्ड को रिफाइन करने का चांस बढ़ जाएगा। और तब वुमेन के फेस पर टेरर दिखाई दे रहा था क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये पर्सन उस हेवनली घोस्ट को कैप्चर कर लेगा। और तब लीवान का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था और वो बोलता है सीनियर हम दोनों, लेकिन वैंगलिन बोलता है तुम दोनों पर लोगों को फंसाना मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि तुम दोनों ने मुझ पर अटैक किया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तब वुमन की बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है और लीवान अपने दिल में साई करता है और तब लीवान सोचता है और वैंगलिन को देखते हुए रेस्पेक्टफुली बोलता है सीनियर ये हमारी गलती थी, लेकिन इस जूनियर को एक सीक्रेटिव जगह के बारे में पता है जहाँ रेस्ट्रिक्शंस और सेलेस्टियल ट्रेजर है, तो मैं वो जगह ऑफर करता हूँ। और तब लीवान आगे डिटेल में बताता है यहाँ से थोड़ा आगे एक रेस्ट्रिक्शन है जहाँ डिवाइन एनर्जी के सोर्स को फील कर पा रहा हूँ और उसके अंदर हेवनली ट्रेजर भी है जिसके 2 पोर्शन है, तो अगर हम उसे ब्रेक कर पाए तो आप हाफ पोर्शन ले जा सकते हैं। और तब वुमेन अब बोलने की हिम्मत भी नहीं थी और वैंगलिन एक ऐसी स्माइल के साथ जो स्माइल जैसी लग ही नहीं रही थी ली युआन को देखता है और उसकी नजर किसी शार्प तलवार की तरह सीधा ली युआन के हार्ट के आर पार दे और ली युआन का एक्सप्रेशन जरा भी डर रिवील नहीं करता बल्कि वो पहले से भी ज्यादा शांत हो जाता है और बड़े रिस्पेक्ट से कहता है सीनियर जरूर सोच रहे होंगे कि जूनियर खुद जाकर रिस्ट्रिक्शंस ब्रेक क्यों नहीं कर। और वैंगलिन बस खामोशी से देखता रहता और वो समझता है कि इस पर्सन की समझ उस वुमेन के कंपैरिजन में बहुत हाई लेवल और ये बिल्कुल भी आम नहीं। और वैंगलिन को शुरू से ही लग रहा था कि ये ली युआन ही कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहा था। और ली युआन अपने फेस पर सच्चाई शो करते हुए कहता है मेरे पुराने दिनों में मुझे एक नया मैप मिला था जो थंडर सेलेस्टियल रेल्म के कोलैप्स से पहले की फॉरबिडन एरिया को देखा और जूनियर को विश्वास है कि अगर वो जगह अभी भी है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकाल और रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करने के लिए जूनियर 70% श्योर है। और तब ली युआन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर मैं सही हूँ तो उस फॉरबिडन लैंड के अंदर ओरिजिन टूल्स हैं जो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड हैं और अगर रिस्ट्रिक्शंस हट गए तो सीनियर आधे ओरिजिन टूल्स ले सकते। और वुमेन कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है लेकिन एंड में वो चुप रहना ही डिसाइड करता और वैंगलिन काफी देर तक ली युआन को देखता रहता है और आखिर में वो स्माइल करता है और नॉड करते हुए कहता है ओके लेकिन द प्रिकॉशन। और तभी वैंगलिन तुरंत अपना राइट हैंड उठाता है और वुमेन की तरफ बढ़ाता है और वुमेन की बॉडी झटके से कांप उठती है और एक छाया उसकी बॉडी से 3 इंच बाहर खींच ली जाती है और वुमेन का फेस मुर्दे की तरह पेल पड़ जाता है और वैंगलिन उस शैडो को देखता है जो एक लाइट बॉल में बदल और वो उसे अपने बैग में रखते हुए कहता है मुझे सिक्योरिटी के लिए एक सोल चाहिए। और ली युआन बाहर से शांत दिखता था लेकिन अपने हार्ट के अंदर वो बहुत सावधान हो और वैंगलिन की गेज ली युआन पर पड़ती है और वो कहता है और मैं उस मेथड में बहुत इंटरेस्टेड हूँ जो तुमने अपनी रिस्ट्रिक्शन छुपाने के लिए यूज। और ली युआन थोड़ा सोचकर एक जेड पीस निकालता है और उस पर मार्किंग करने में टाइम लगाता है और फिर वो उसे वैंगलिन को देते हुए कहता है क्योंकि सीनियर इंटरेस्टेड है तो जूनियर इसे छुपाएगा नहीं। और वैंगलिन जेड को पकड़ता है और डिवाइन सेंस से स्कैन करने के बाद तुरंत उसका माथा सिकुड़ जाता है यानी कि फोरहेड फरोज। और वैंगलिन वाकई उस रिस्ट्रिक्शन का मूल समझ नहीं पा रहा और वो डिवाइन सेंस विड्रॉ कर लेता है लेकिन उसे उसके अंदर कुछ जाना पहचाना जरूर मिलता है और फिलहाल ये बोलता है जल्दी आगे का रास्ता दिखाओ। और वैंगलिन मन में सोचता है कि इसके बातों में सच और झूठ दोनों थे और अब मुझे लग रहा है कि इसने ये सब पहली बार देखने से ही प्लान किया है तो इसका प्लान बहुत गहरा है। और वैंगलिन डिसाइड करता है अगर इसकी बात सच हुई तो मैं इसे भूल जाऊंगा लेकिन अगर कोई झूठ मेरे लिए नुकसानदायक हुआ तो मैं इन दोनों को मार दूं। और फ्रैगमेंट का किनारा दिखाई देता है जहां थंडर की बिजली चेन्स की तरह डार्कनेस में फैल रही और किनारे पर पहुंचकर ली युआन मुड़ता है और विनम्रता से कहता है सीनियर इन थंडर चेन्स में बहुत ज्यादा शक्ति है इसलिए प्लीज केयरफुल रहिए। और यहाँ खड़े होकर कोई भी थंडर सेलेस्टियल रेल्म की महानता और टूटी हुई रियलिटी को फील कर सकते। और वैंगलिन पूछता है कि तुम दोनों इन थंडर चेन्स को कैसे पार करते हो। और ली युआन को वैंगलिन के फेस पर थोड़ा कंफ्यूजन दिखा जिसने कंफर्म कर दिया कि ये इनका पहला
ट्रिप है। और वैंगलिन का सवाल सुनकर ली युआन कहता है थंडर चेन को क्रॉस करने की लेडी गे के पास। और अब ये गर्ल एक ब्लैक आयरन स्वॉर्ड निकालती और वुमेन ब्लड स्पिट करती है और एक रून ड्रॉ करती है और वो रून स्वॉर्ड पर गिर जाता है और स्वॉर्ड हिलने लगती है और ली जुआन और ये लेडी उस स्वॉर्ड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वैंगलिन तुरंत ली जुआन के फीट को घूरता है और जिस मोमेंट उसके फीट जमीन पर पड़ते हैं वैंगलिन की आंखें छोटी हो जाती हैं और उसकी आंखों में बिजली फ्लैश करती है और वैंगलिन को एक अजीब फीलिंग आती है जैसे कि वो पर्सन और वो आयरन स्वॉर्ड अब एक हो चुके हैं। वॉन्गलिन ने अपनी गेज और डिवाइन सेंस को विड्रॉ किया और वॉइड में एंटर किया। जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करता है थंडर का रंबल कई गुना बढ़ गया। वो वुमन गे अपने माइंड में स्नॉट करती है और सोचती है कि मैजिक ट्रेजर वीक हो लेकिन थंडर को रेजिस्ट करने में उसका कोई मैच नहीं है और उसके थॉट के साथ ही वो फ्लाइंग सोर्ड थंडर चेन के अलॉन्ग मूव करने लगती है। वो वुमन ली युआन को देखकर अनकंफर्टेबल फील करती है पर शांति बनाए रखती। सोर्ड वॉइड में आगे बढ़ती रहती है जहाँ उन्हें सिर्फ थंडर चेन्स को फॉलो करना होता है। कुछ देर बाद वो वुमन नोटिस करती है कि वो डिवाइन सेंस स्प्रेड नहीं कर पा रही है और उसे वॉन्गलिन दिखाई नहीं देती और तभी उसे फील होता है जैसे एक थंडर बोल्ट उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया हो। वो डर से फ्रीज हो जाती है और उसका टेरर पीक पर पहुंच जाता है क्योंकि वो देखती है कि वॉन्गलिन अपने व्हाइट रोब में थंडर चेन पर वॉक कर रहा है जैसे फ्लैट ग्राउंड पर हो। थंडर उसकी बॉडी के थ्रू मूव करता है लेकिन उसे कोई इफेक्ट नहीं होता बल्कि उसका ओरिजिन सोल सारे थंडर को अब्सॉर्ब कर रहा होता है और वॉन्गलिन को काफी कंफर्टेबल फील होता है। वॉन्गलिन के पीछे थंडर की वायलेंट वेव्स बन रही होती हैं जो एक ब्राइट बीकन की तरह क्लियर दिखाई देती हैं। सोर्ड की तब पर खड़ा ली युआन ये देखकर इमोशन से भर जाता है। ली युआन अपने दिल में एक गहरी साई लेता है और अपने थॉट्स को फोकस करता है और वुमन के रिएक्शन को नोटिस करके पीछे देखता है। वॉन्गलिन को चेन पर वॉक करते हुए देखकर उसकी प्यूपल्स श्रिंक हो जाती है। ली युआन का एक्सप्रेशन चेंज होता है लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि वॉन्गलिन अपनी बॉडी से थंडर चेन्स पर खड़ा हो सकता है। वॉन्गलिन पूरे रास्ते चुप रहता है। करीब 1 महीने तक वॉइड में ट्रैवल करने के बाद उसके पीछे का थंडर ट्रेल गायब हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी उस चेन के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो चुकी थी। वॉन्गलिन थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि वो थंडर ट्रेल बहुत शोई था और अनवांटेड ट्रबल इनवाइट कर सकता था। वॉन्गलिन अपने माइंड में कैलकुलेट करता है कि ली युआन का उस वुमन की फैमिली के पास होना शायद उसका अपना प्लान है और वो उस आयरन सोर्ड को ऑब्जर्व करता है जो थंडर को कम्प्लीटली रेजिस्ट कर रही होती है। तीनों लोग रास्ते में बिल्कुल बात नहीं करते। वो वुमन जब भी वॉन्गलिन को देखती है उसकी आईज में फियर साफ दिखता है क्योंकि वॉन्गलिन ने इजीली उसके हेवनली घोस्ट को कैप्चर किया था और अब वो थंडर चेन पर सेफली वॉक कर रहा था। वो वुमन अपने माइंड में सोचती है कि उसका वॉन्गलिन के साथ कोई डेथ ग्रज नहीं है, इसलिए अगर वो ओबीडियंट रहेगी तो वो सर्वाइव कर सकती है। ली युआन भी अपने शौक को दबा दिया और सोर्ड की टिप पर मोशनलेस खड़ा रहता है। वक्त तेजी से बीतने लगा और 2 महीने तक फ्लाई करने के बाद उन्हें कोई और कल्टिवेटर नहीं मिलता। इस बोरिंग फ्लाइट से वो वुमन इरिटेट हो गई लेकिन जब भी वो गुस्सा निकालना चाहती है उसे एक स्ट्रेंज फेमिलियर फीलिंग आती है जैसे उसने ये सीन पहले भी देखा हो। और तभी जैसे वो और आगे बढ़ते हैं थंडर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और चेन वायलेंट तरीके से वाइब्रेट करने लगती है। ये वाइब्रेशंस थंडर को ड्रैगन्स की तरह स्कैटर कर देती है। वॉन्गलिन डिस्कम्फर्ट फील करता है और विजिलेंट हो जाता है क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट वाइब्रेशन से आ रहा था जो आगे से ओरिजिनेट हो रही थी। आयरन सोर्ड की लाइट स्क्रीन भी फ्लिकर करने लगती है और वो वुमन पैनिक करने लगती है और ली युआन सीरियस होकर आगे पॉइंट करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये वाइब्रेशंस नॉर्मल नहीं है। ली युआन वॉन्गलिन को बताता है कि मेजॉरिटी चेन शेक कर रही है और जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। वो वुमन डर के मारे पेल पड़ जाती है और वापस लौटने की बात करती। वॉन्गलिन एनालाइज करने के बाद आगे देखता है और कहता है कि अब पीछे जाने का कोई बात नहीं बचा है और आंसर हमें आगे ही मिलेगा। ली युआन एग्री करता है और कहता है कि वो काफी आगे आ चुके हैं और कल्टिवेटर्स को ऐसी सिचुएशन में ब्रेवली आगे बढ़ना चाहिए। वॉन्गलिन अपनी बॉडी को फ्लिकर करके स्पीड इंक्रीज करता है और उन दोनों से आगे निकलकर वॉइड में चार्ज कर जाता है, जिसे देखकर ली युआन एडमिट करता है कि वॉन्गलिन ने पहले अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी। वॉन्गलिन वॉइड में थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक रुक जाता है और आगे देखता है जहाँ एक ह्यूज फॉग सेलेस्टियल एनर्जी के साथ सारे पाथ्स को ब्लॉक कर रहा होता है। आयरन सोर्ड वहाँ पहुँचती है और ली युआन उस फॉग को देखकर स्टार्टल हो जाता है और शाउट करता है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन है। वॉन्गलिन रिस्ट्रिक्शन की पावर को सेंस करता है और ली युआन से पूछता है कि क्या वो इसे क्रैक कर सकता है, जिस पर ली युआन सीरियस होकर मना कर देता है और बताता है कि ये कई रिस्ट्रिक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ली युआन अपना कंपास निकालता है और कैलकुलेट करना शुरू करता है लेकिन कंपास पॉइंटर नॉन स्टॉप स्पिन करता है और अचानक एक्सप्लोड होकर डस्ट बन जाता है। ली युआन एक्सप्लेन करता है कि ये मिड हेवनली रिस्ट्रिक्शन है और तभी फॉग के अंदर से एक लाफ सुनाई देती है और एक ओल्ड मैन हाथ में थंडर चेन पकड़े हुए बाहर आता है और कहता है तुम्हारा यहाँ मिलना प्रूव करता है कि तुम फेटेड हो और वो उन्हें ही ढूंढ रहा था। वॉन्गलिन का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाता है और उसकी प्यूपल श्रिंक हो जाती है जब वो ओल्ड मैन के हाथों में उस थंडर चेन को देखता है। उसका हार्ट टेरर से भर जाता है क्योंकि वॉन्गलिन भी उस थंडर चेन को कैजुअली होल्ड नहीं कर सकता था। सिर्फ उस थंडर में सेलेस्टियल थंडर का ट्रेस था। वो ओल्ड मैन के कल्टीवेशन लेवल का कोई क्लू नहीं देख पा रहा था लेकिन वो इमेजिन कर सकता था कि ये एक्सट्रीमली हाई है और साथ ही उसे रिटर्निंग टू दी ओरिजिन का एक वेग सेंस फील हो रहा था। वॉन्गलिन सबकॉन्शियसली कुछ स्टेप्स पीछे लेता है और वो इस ओल्ड मैन के साथ अनफेमिलियर था तो शायद वो फेटेड पर्सन वो नहीं था और इसलिए उसकी गेज टर्न हो जाती है और ली युआन पर गिरती है। ली युआन भी एक्सट्रीमली सरप्राइज था और जब उसने वैंगलिन की मूवमेंट देखी तो उसने गेस किया कि वैंगलिन इस ओल्ड मैन को नहीं जानता है और तभी ये ऑब्वियस हो गया कि शायद वो फेटेड पर्सन वो खुद है। तो वो रिस्पेक्टफुली बोलता है सीनियर, वो पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो। और तभी ओल्ड मैन थिक फॉग से बाहर वॉक करता है
और ली वान को स्टेयर था और वो वैंगलिन की तरफ पॉइंट करता है और डिससैटिस्फैक्शन के साथ बोलता है, लिटिल फेलो, जिस फेटेड पर्सन की ये ओल्ड मैन बात कर रहा है वो तुम हो, यहाँ आओ। वैंगलिन की आईज नैरो हो जाती हैं और वो बोलता है, मैंने सीनियर से पहले कभी मीट नहीं किया है, हम फेटेड कैसे हैं? और ओल्ड मैन स्माइल करता है, क्या तुम ऑलरेडी भूल गए? कोई भी जो इस ओल्ड मैन के प्रिजन टनल से एस्केप कर सकता है वो इस ओल्ड मैन के साथ फेटेड है। वैंगलिन का एक्सप्रेशन इमीडिएटली चेंज हो जाता है और वो ओल्ड मैन को देखता है और थोड़ा सोचने के बाद वो स्लोली बोलता है, तो वो सीनियर थे जिन्होंने सेटअप किया, मुझे बस ये नहीं पता कि सीनियर ने ऐसा क्यों किया। और ओल्ड मैन इम्पेशेंट एक्सप्रेशन रिवील करता है और आगे स्टेप लेता है और उसका हाथ वैंगलिन की तरफ रीच करता है और वो बोलता है, ये सब नॉनसेंस क्या है? अगर ये ओल्ड मैन कहता है कि तुम फेटेड हो तो तुम हो। वैंगलिन का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाता है और वो क्विकली रिट्रीट करता है क्योंकि वो इस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन को सी थ्रू नहीं कर सकता था और इसलिए वो सिर्फ रन कर सकता था। और ओल्ड मैन मिसचीवियस स्माइल देता है और इंस्टेंट में 5 किलोमीटर का एरिया पावरफुल फोर्स से फिल हो जाता है। ये फोर्स सिंपली टू स्ट्रॉन्ग थी और इसमें अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ ओरिजिन एनर्जी थी। एक ग्रास्प से वैंगलिन का एक्सप्रेशन पेल हो जाता है और वो फाइंड करता है कि वो मूव नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर स्टॉप स्पेल यूज किया हो और उसकी आईज ब्राइटली शाइन करती हैं। और जैसे ही ओल्ड मैन का हाथ क्लोज आता है वो अपनी टंग बाइट करता है और वो एसेंस ब्लड स्वॉलो कर लेता है और उस एस्केप स्पेल को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही उसकी बॉडी लूज हो जाती है वो फ्लैश में डिसअपियर हो जाती है। वो डिस्टेंस पर रीअपियर होता है और बिना बैक लुक किए एस्केप करता है। और ओल्ड मैन सॉफ्टली एक्सक्लेम करता है और उसकी आईज इंटरेस्ट रिवील करती हैं और वो स्माइल करता है। वो इंडीड वर्दी है इस ओल्ड मैन के साथ फेटेड होने के, अगर वो ऐसी इनक्रेडिबल स्पेल जानता है तो। और फिर वो अपना हाथ विड्रॉ करता है और वॉइड की तरफ शॉट करता है और इस पाम के साथ 20% पावर यूज करता है और एक पाम वॉइड को ट्विस्ट कर देता है और रिपल्स अपीयर होते हैं। और तभी ओल्ड मैन सॉफ्टली कहता है, रिवर्स, और ब्लिंक ऑफ एन आई में एंटायर वॉइड फ्लिकर करता है जैसे सब कुछ चेंज हो गया हो और वैंगलिन की आईज ब्लर हो जाती हैं और उसकी बॉडी क्विकली बैकवर्ड मूव करती है। और ऑलमोस्ट एन इंस्टेंट जब वो अपना विजन रिगेन करता है वो एक्चुअली ओल्ड मैन से 30 फीट अवे स्टैंड कर रहा था और कोल्ड स्वेट इंस्टेंटली उसके फोरहेड को कवर कर लेता है। और ओल्ड मैन वैंगलिन को देखता है और स्माइल करता है, तुम रन क्यों नहीं कर रहे? वैंगलिन थोड़ा विचार करता है और हैंड्स क्लैस्प करता है और रिस्पेक्टफुली बोलता है, मुझे नहीं पता कि सीनियर क्या चाहते हैं, लेकिन जूनियर का कल्टीवेशन लेवल सीनियर की रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए हाई इनफ नहीं है। और ओल्ड मैन की गेज वैंगलिन के बैग पर फॉल करती है और वो बोलता है, नो प्रॉब्लम, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बैग के अंदर थंडर बीस्ट कर सकता है, तो इस ओल्ड मैन को उसे थोड़ी देर के लिए बोरो करने दो। वैंगलिन सीक्रेटली साई लेट आउट करता है और वो अपना बैग स्लैप करता है और थंडर बीस्ट फ्लाई आउट करता है। लेकिन थंडर बीस्ट के अपीयर होते ही वो ओल्ड मैन द्वारा ग्रैब कर लिया जाता है और ड्रैग किया जाता है और ओल्ड मैन स्माइल करता है, वेरी गुड, ये एक्चुअली एक सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट है। लिटिल फेलो, मैं सिर्फ इस थंडर बीस्ट को नहीं ले रहा हूँ बल्कि हर थंडर सेलेस्टियल टेंपल मैसेंजर का थंडर बीस्ट मेरे पास होगा। और थंडर बीस्ट फाइनली अपने सेंसेस रिगेन करता है और टेरर से शेक कर रहा था और ये देखकर कि ओल्ड मैन लीव करने वाला है, वैंगलिन अपने टीथ क्लेंच करता है और लाउडली बोलता है, सीनियर के कल्टीवेशन के साथ सीनियर बस ऐसे ही किसी जूनियर का पोजीशन कैसे टेक कर सकता है? और ओल्ड मैन स्टॉप करता है और टर्न अराउंड करता है, उसकी आईज एडमिरेशन रिवील करती हैं, तुम्हें कॉम्पनसेशन चाहिए? इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं बस ऐसे ही तुम्हारा थंडर बीस्ट वेन में यूज नहीं कर सकता। वो वैंगलिन को देखता है और बोलता है, तुम्हारा कल्टीवेशन एक मेस है, इस ओल्ड मैन को तुम्हें एक हेल्पिंग हैंड देने दो। और ओल्ड मैन का राइट हैंड रीच आउट करता है और डस्ट गैदर होकर एक बॉल ऑफ लाइट फॉर्म करता है। वो उस बॉल ऑफ लाइट में माउथफुल ऑफ एनर्जी स्पिट करता है और उसे थ्रो करता है और बॉल ऑफ लाइट डायरेक्टली वैंगलिन की तरफ शॉट करती है। वो बॉल ऑफ लाइट टू फास्ट थी और इसलिए वो डायरेक्टली उसके चेस्ट में एंटर करती। और ये सब करने के बाद ओल्ड मैन अपनी स्लीव्स वेव करता है और लाफ करता है, तुम लोग यहाँ ब्रेस थ्रू नहीं कर सकते, तो मुझे तुम्हें राइट देने दो। और जैसे ही वो स्लीव वेव करता है एक पावरफुल फोर्स अपीयर होती है जो वैंगलिन, ली वान और उस वुमन नेम्ड गे को लेकर डिसअपियर हो जाती है और वो स्लोली बड़बड़ाता है, वो आयरन स्वॉर्ड फैमिलियर है पर मैं उसके बारे में थिंक नहीं करने वाला हूँ। और ओल्ड मैन अपने हैंड में थंडर बीस्ट को देखता है और स्माइल करता है, यस, कुछ स्पेल्स यूज करने के बाद ये थंडर बीस्ट चेन पुल करने के लिए एबल होना चाहिए। और थंडर बीस्ट केयरफुली ओल्ड मैन को देख रहा था और उसका हार्ट वाइल्डली बीट कर रहा था और ओल्ड मैन की बॉडी फ्लिकर करती है और वो थंडर बीस्ट के साथ डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट राइट आफ्टर वो रीअपियर होता है और जहां वैंगलिन डिसअपियर हुआ था वहां देखकर बड़बड़ाता है, लगता है मैंने थोड़ी ज्यादा एनर्जी पुट कर दी, वो लिटिल गाय ऑलराइट होना चाहिए। रिगार्डलेस, अगर वो डाई नहीं करता है तो वो रियली इस ओल्ड मैन के साथ फेटेड है। और फिर ओल्ड मैन फॉरवर्ड स्टेप करता है और बिना ट्रेस के डिसअपियर हो जाता है। और तभी एक इंस्टेंट में वैंगलिन का विजन ब्लर हो जाता है और उसकी बॉडी सीधे ग्राउंड पर लैंड करती है। ली वान का एक्सप्रेशन पेल हो जाता है और वो 100 फीट दूर लैंड करता है और वो वुमन गे, उसका फेस बिल्कुल व्हाइट पड़ चुका होता है और वो इमीडिएटली वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो स्पीड बेयर नहीं कर पाई। वैंगलिन जैसे ही लैंड करता है और वो इमीडिएटली एक पावरफुल पेन फील करता है जो उसके चेस्ट में मौजूद बॉल ऑफ लाइट से आ रहा होता है। और ये पेन इतना इंटेंस होता है कि उसकी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी बर्न होके डस्ट बन जाएगी। लियुआन अपनी ब्रेथ एडजस्ट करता है और उसकी आईज लाइट अप होती हैं जब वो वैंगलिन को देखकर समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है। और उस वुमन गे की आईज में एक विशियसनेस दिखाई देती है और वो जानती है कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है।
और वो अपने टीथ क्लेंच करती है और डैगर पकड़ के आगे बढ़ने लगती है। और तभी वांग लिन सडनली अपनी आईज ओपन करता है। उसकी आईज में अब फ्लेम्स होती हैं और वो उस वुमन को देखकर होर्स वॉइस में बोलता है, ये डैगर बुरा नहीं है, क्या तुम मुझे इसे गिफ्ट करने वाली हो? और वो वुमन बुरी तरह फ्राइटेंड हो जाती है और डरते हुए बोलती है, यस यस, और इसने जल्दी से डैगर को ग्राउंड पर फेंक दिया। वांग लिन अपनी आईज क्लोज करता है और जब वो उन्हें रीओपन करता है तो उसकी क्लैरिटी वापस आ चुकी होती है और वो अपना राइट हैंड रीच आउट करता है और वो डैगर उड़कर उसके हाथ में आ जाता है और वांग लिन उसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लेता है। और वो बॉल ऑफ लाइट जो ओल्ड मैन ने कंडेंस की थी वो वांग लिन की बॉडी में एक्सप्लोड हो चुकी है और उसे एक ह्यूज क्राइसिस में डाल देती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ये बर्निंग उसकी कल्टीवेशन को हार्म नहीं कर रही, बल्कि ये बहुत बेनिफिशियल साबित होती है और वांग लिन फील कर सकता है कि उसकी कल्टीवेशन स्लोली इंप्रूव हो रही है और वो असेंडेंट को ब्रेक करने के इन्फिनिटली क्लोज पहुंच रहा है। हालांकि ये प्रोसेस इतना पेनफुल होता है, पर फॉर्चुनेटली वांग लिन की मेंटल स्ट्रेंथ रॉक की तरह स्टेबल हो चुकी है, इसलिए वो बस पेन को एंड्योर करता है। वांग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल हो जाता है और वो कामली पूछता है, लियू वन, जिस प्लेस की बात तुमने की थी क्या वो इसी फ्रैगमेंट पर है? लियू वन बाव करते हुए रिस्पेक्टफुली बोलता है, सीनियर, जूनियर श्योर नहीं है, मुझे सेंटर में जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वांग लिन नॉड करता है। ली युआन की बॉडी मूव करती है और वो आगे फ्लाई करता है और वो वुमन जो एक्सट्रीमली टेरिफाइड होती है वो ली युआन को क्लोजली फॉलो करती है और वांग लिन कैजुअली उनके पीछे फॉलो करता है। और उसने वुमन को किल नहीं किया क्योंकि वो ली युआन के लिए एक की है, यानी सबसे बड़ा गेमर ली युआन है। वांग लिन बॉडी के अंदर के पेन को एंड्योर करता रहता है और वो उस ओल्ड मैन के लिए कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा होता है और वो पेन को सप्रेस करता है और फील कर सकता है कि बॉल ऑफ लाइट उसकी बॉडी में चेंजेस ला रही है और उसे लगता है कि जिस मोमेंट उसकी बॉडी चेंज फिनिश करेगी वो कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेप को ब्रेक थ्रू कर लेगा और वो डिसाइड करता है कि वो पेन को सप्रेस नहीं करेगा बल्कि उसे एक्सप्लोड होने देगा ताकि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड इंक्रीज हो सके। जब ली युआन फ्लाई कर रहा होता है और वो क्लियरली वांग लिन की बॉडी की स्टेट देख लेता है और सोचता है वांग लिन की कल्टीवेशन जितनी हाई होगी ट्रिप उतनी ही स्मूथ होगी, लेकिन मैं उसे इल्यूजरी यीन स्टेज तक रीच नहीं करने दे सकता। और ली युआन मन में सोचता है ऐसा लगता है कि अब मैं और हेजिटेट नहीं कर सकता। माउंटेन और गे वुमन का रहस्य यानी द फॉरबिडन माउंटेन एंड द गे वुमन सीक्रेट। एक महीने बाद फ्रैगमेंट के सेंटर में ली युआन केयरफुली देखता है और नोट करके बोलता है फॉरबिडन एरिया की जनरल लोकेशन डिटरमाइन कर ली है लेकिन वो ईस्ट डायरेक्शन में है। और वांग लिन कामली बोलता है रास्ता दिखाओ। और 3 महीने बाद वो लोग 4 फ्रैगमेंट्स क्रॉस कर लेते हैं और इस दिन ली युआन सामने एक टॉवरिंग माउंटेन को घूरता है और उसके फेस पर एक हिडन एक्साइटमेंट रिवील होती है और वो खुशी से बोलता है ये वही जगह है। वांग लिन का गेज बिल्कुल काम है और वो उस मैसिव माउंटेन को ऑब्जर्व कर रहा है और माउंटेन इतना टॉल है कि उसका पीक दिखाई भी नहीं दे रहा और वहां थंडर बर्स्ट्स आ रहे हैं। और वांग लिन जब उस माउंटेन को देखता है तो उसे एक एंशिएंट आरा फील होता है और तभी वो वुमन गे उस माउंटेन को स्टेयर करती है और उसकी आईज में एक मिस्टीरियस लाइट रिवील होती है और वो सबकॉन्शियसली ली युआन को देखती है और उसका सेंस ऑफ फेमिलियरिटी सडनली वापस आ जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है और उस वुमन का एक्सप्रेशन फेयर से फिल हो जाता है क्योंकि अब उसे सब कुछ याद आ गया है। और उसी वक्त ली युआन टर्न करता है और मीनिंगफुल लुक के साथ उस वुमन को देखता है जिससे उसके वर्ड्स मुंह में ही स्टॉप हो जाते हैं। वो हेड लोअर करती है और साइलेंट रहती है और फिर वो ऊपर देखती है और अब उसकी आईज काम है जैसे कि वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुकी है। ली युआन स्लोली बोलता है ये माउंटेन नेमलेस है, इसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। और वुमन गेज साइलेंटली सोचती है और माउंटेन को देखती है जो उसे फेमिलियर भी लग रही है और अनफेमिलियर भी। और वांग लिन कामली बोलता है चलो चलते हैं। वुमन गेज सोचना स्टार्ट करती है ली युआन ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा सोल वापस लाएगा, शायद इसलिए क्योंकि उसका सैक्रिफाइस वर्क नहीं करेगा। और वो अंडरस्टैंड कर चुकी है कि ली युआन ने पर्पसली उन्हें कांटेक्ट किया था और वो पिटिफुल स्माइल के साथ खुद से बोलती है तो एंसेस्टर ने मुझे यहाँ अटोनमेंट के लिए भेजा है। वांग लिन नोटिस करता है कि माउंटेन को देखने के बाद उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं और वांग लिन का गेज वुमन से हटकर ली युआन के बैक पर लैंड करता है। ऑल्दो उसका एक्सप्रेशन काम है लेकिन उसका माउथ एक स्नेयर रिवील करता है और वांग लिन ने कंक्लूड कर लिया है कि रेस्ट्रिक्शन भी शायद उसे ल्योर करने के लिए ही थी और उसकी आईज में किलिंग इंटेंट का एक हिंट फ्लैश होता है। और तभी ली युआन स्टॉप हो जाता है और वो टर्न नहीं करता लेकिन बोलता है ब्रदर सू, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। तुमसे मिलना मेरे प्लान का पार्ट था लेकिन इसमें फेट भी थी। और वांग लिन की आईज कोल्ड हो जाती हैं और वो कामली पूछता है इस माउंटेन के पीक पर एग्जैक्टली क्या है। और ली युआन माउंटेन के पीक को देखता है और सॉफ्टली बोलता है मेरे मास्टर वहां हैं। और इस मोमेंट पर ली युआन टर्न करता है और वांग लिन को देखता है और करंट ली युआन अब बिल्कुल डिफरेंट, जैसे कि वो एक अलग इंसान बन गया हो। और वो सॉफ्टली बोलता है ब्रदर सू, अपने कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम मेरी परमिशन के बिना इस माउंटेन को लीव नहीं कर पाओगे। और वांग लिन कामली बोलता है दी 18 प्लम रेस्ट्रिक्शन, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। और ली युआन स्टार्टल हो जाता है और परेशानी में बोलता है ये सरप्राइजिंग नहीं है कि ब्रदर सू को इसके बारे में पता है। और वांग लिन ली युआन को देखता है और स्माइल करता है तो जो तुमने यूज किया वो इंडीड 18 प्लम रेस्ट्रिक्शन ही है। और उसका शैडो फ्लिकर करता है और सेलेस्टियल गार्ड फ्लाई आउट करता है और जैसे ही सेलेस्टियल गार्ड अपीयर होता है उसका पंच उनके पीछे वॉइड पर लैंड करता है
और जब पंच लैंड करता है तो पूरा पीक शेक करता है और एक वॉर्टेक्स अपीयर होता है और ये वॉर्टेक्स आउटसाइड लीड करता है और वांग लिन कामली लियू वान को देखता है और स्लोली बोलता है, ये जगह मुझे ट्रैप नहीं कर सकती। लियू वान का एक्सप्रेशन इमीडिएटली ग्लूमी हो जाता है और वो स्लोली बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन भले ही तुम्हारे पास ये पापेट है। और वांग लिन स्नेयर करता है और उसका राइट हैंड फॉरवर्ड पॉइंट करता है और लिंग तियांग हो की फाइनल स्टैंड ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी बाहर आती है और स्वॉर्ड एनर्जी इतनी फास्ट है कि ब्लिंक ऑफ एन आई में वो लियू वान के फॉरहेड के सामने स्टॉप हो जाती है और वांग लिन की वॉइस कोल्ड है और वो बोलता है, क्या होगा अगर मैं इसे ऐड कर दूं। और लियू वान अपनी आईज क्लोज करता है और एक मोमेंट बाद वो आईज ओपन करता है और स्लोली बोलता है, सिंस ब्रदर सू ऐसे हैं तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि तुम्हें लगता है रिवॉर्ड इनफ नहीं है, प्लीज क्लियरली स्टेट करो कि तुम्हें क्या चाहिए। और वांग लिन की आईज एक स्ट्रेंज लाइट रिवील करती हैं और ये लियू वान बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि वांग लिन क्या चाहता है और वांग लिन का स्वॉर्ड एनर्जी निकालने का रीजन यही था कि वो लियू वान को फोर्स कर सके ये बोलने के लिए। वांग लिन की वॉइस क्वाइट लेकिन उसका मीनिंग शॉकिंग था और वो सीधा बोलता है, आई वॉन्ट योर 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन मेथड। वांग लिन जानता था कि ये रिस्ट्रिक्शन मेथड एंशिएंट टाइम्स में बहुत फेमस था, पर इसे बहुत सीक्रेट रखा जाता था जिससे आउटसाइडर्स इसे कभी लर्न नहीं कर सकते और आज के टाइम में ये मेथड लॉन्ग लॉस्ट हो चुका था। और वांग लिन ने इसके बारे में फर्स्ट टाइम डीमन स्पिरिट लैंड की केव में सुन। लियू वान थोड़ा सोचता है और फिर स्माइल करते हुए बोल, ओनली द 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन, अगर ब्रदर सू को ये पसंद है तो आई एम हैप्पी टू oblige। और वो अपने बैक पर स्लैप करता है और एक जेड पीस निकालता है और वो जेड को वांग लिन की तरफ थ्रो कर देता है और बोलता है, इसमें 13 प्लम रिस्ट्रिक्शन और बाकी के 5 मैं माउंटेन में एंटर करने के बाद दूं। वांग लिन जेड को कैच करता है और स्कैन करता है और ऑल्दो उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, उसका हार्ट तेजी से बीट करने लगता है। लियू वान फिर वांग लिन से कहता है कि ब्रदर सू, क्या तुम 4 ग्रेट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानते हो? लियू वान कैजुअली आगे बढ़ते हुए बोलता है, रूमर्स हैं कि रिस्ट्रिक्शंस के ग्रेड्स हो, हेवन, अर्थ, मिस्ट्री और येलो, लेकिन इन चारों के ऊपर एक और ग्रेड होता है जिसे हम वॉइड ग्रेड कहते हैं और ये वॉइड ग्रेड एनिहिलेशन रिस्ट्रिक्शन इस माउंटेन पर लगा है, इसलिए आज तक कोई भी पीक तक नहीं पहुंच। लियू वान एक रॉक के ऊपर स्टेप करता है और फिर उसका राइट हैंड एक सील फॉर्म करता है और वो रैंडमली वॉइड में प्रेस कर देता है और तभी इस प्रेस से पूरा माउंटेन फ्लैश करता और वायलेंटली शेक करने लगता है और देखते ही देखते माउंटेन श्रिंक होकर आधा रह जाता और अब वांग लिन को पीक वेगली दिखाई दे रहा था। लियू वान टर्न होता है और वांग लिन को एक स्ट्रेंज स्माइल के साथ देखता है और पूछता है, ब्रदर सू, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? वांग लिन कामली बोलता है, यू आर वेरी नॉइजी। लियू वान फ्राउन करता है और तुरंत स्माइल करके टर्न हो जाता है, वो बात करना बंद कर देता। जब वो माउंटेन के मिडिल में पहुंचते हैं, लियू वान का राइट हैंड और कॉम्प्लिकेटेड सील्स फॉर्म करता है और वो दोबारा वॉइड में प्रेस करता है और माउंटेन फिर से रंबल करता है और एक बार फिर श्रिंक हो जाता है। और तभी जैसे ही लियू वान सील फॉर्म कर रहा था, एक वॉइस वांग लिन के ईयर में आती, सीनियर सेव मी, क्योंकि ये आदमी क्रेजी है। और ये वॉइस गे होंग की। लियू वान उसे कोल्ड लुक देता है और बोलता है, गे होंग, अगर तुम्हें बोलना है तो डायरेक्टली बोलो। गे होंग वांग लिन के बगल में आ जाती है और बोलती है, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा एक पर्पस है। लियू वान स्माइल करता है और नॉट करता है, दैट्स करेक्ट। गे होंग का फेस पेल पड़ जाता है और वो स्नैप करती है, वाई मी, गे एंसेस्टर्स थे जिसने तुम्हारे मास्टर की चीज ली थी। लियू वान की आईज और कोल्ड हो जाती हैं और वो स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि तुम उस खीव की डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। गे होंग की आंखों में फियर दिखता है और वो अपना बैग ऑफ होल्डिंग निकालती है और स्क्रीम करती है, मैं तुम्हें इसमें रखा सब कुछ देती हूँ, बस मुझे जाने दो, आई एम बेगिंग यू। लियू वान बैग एक्सेप्ट करता है और 3 चीजें बाहर फ्लाई करती, आयरन स्वॉर्ड, सिंपल कंपास और एक एंशिएंट स्क्रोल। लियू वान स्क्रोल उठाता है और शेक करके ओपन करता है और जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखता है, उसकी आंखों में मेलनकली भर जाती है। पेंटिंग में माउंटेन और फ्लाइंग स्वॉर्ड दिख रहे थे। वांग लिन की आईज लाइट अप हो जाती। लियू वान एक साई लेता है और स्क्रोल रख देता है और फिर वो स्वॉर्ड और कंपास भी रख देता है और गे होंग को देखकर कामली बोलता है, लेट्स गो। गे होंग का फेस पेल था और वो फुल स्पीड में माउंटेन से नीचे भाग जाती। वांग लिन का एक्सप्रेशन सेम रहता है और वो आगे बढ़ता है। लियू वान को गे होंग के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियू वान की वॉइस थोड़ी स्ट्रेंज साउंड करती, ब्रदर सू के पास बहुत डाउट्स होंगे, लेकिन प्लीज मत पूछ, जब हम पीक पर पहुंचेंगे मैं नेचुरली बता दूं। वांग लिन कुछ नहीं बोलता और लियू वान के साथ पीक की तरफ चलता है और रास्ते में लियू वान अपने हाथ के वेव से सारे रिस्ट्रिक्शंस क्रैक करता जाता है और रिस्ट्रिक्शंस और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और माउंटेन और श्रिंक होता जाता है। जिस मोमेंट ये सेंटेंस अपीयर होता है तो वो इम्प्रिंट जो वांग लिन के माइंड को ऑक्यूपाई करता है, वो वांग लिन पर रूट पकड़कर ब्रांड होना चाहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वांग लिन की बॉडी का इंटेंस पेन उसके माइंड को स्टिमुलेट करता है और उसे शॉक से बाहर निकालता है और तभी वांग लिन इमीडिएटली कुछ स्टेप्स पीछे जाता है और सोबर होने के लिए अपनी आईज बंद कर लेता है और तभी उसकी बॉडी को जलाने वाली पावर पूरी बॉडी में फिल हो जाती है और उसके माइंड में इम्प्रिंट को डिस्पर्स कर देती है और इससे समझ आता है कि यार ये स्टोन स्टैचू बहुत ही स्ट्रेंज थी और उसकी 1000 ईयर्स की कल्टीवेशन की वजह से वो कुछ गेसेस लगा पाता है और उसे लगता है कि स्टैचू
स्टैचू की सील एक सेलेस्टियल स्पेल थी और ये एक टाइप का इनहेरिटेंस था। लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा था वो पावर नहीं बल्कि एक स्लेव इम्प्रिंट था जो जनरेशंस तक लास्ट करता। और तभी ली युआन वैंगलिन से सॉफ्टली बोलता है, ब्रदर्स हु टेंशन ना ले, वो इम्प्रिंट तुम्हें एनस्लेव नहीं करेगा और अब वो डिसिपेट हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और पर इम्प्रिंटेड हो चुका है। और वो आगे बताता है कि मेरे एंसेस्टर्स बहुत पहले यहाँ आए थे और रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करके माउंटेन के टॉप पर पहुंचे थे और उस दिन से वो इस सेलेस्टियल के स्लेव्स बन गए और मेरे एंसेस्टर्स की आने वाली जनरेशंस के डिसेंडेंट्स पर भी स्लेव इम्प्रिंट था। और फिलहाल ये गुस्से में था और लियोन अपना राइट हैंड ऊपर करता है और स्टैचू पर प्रेस डाउन करता है और उसकी बॉडी में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी तेज हो जाती है, यानी कि सर्ज करती है और स्टैचू पर कई क्रैक्स अपीयर हो जाती हैं। लेकिन जिस पल वो टूटने वाली होती है तो वो शैटर्ड पीसेस एक बार फिर से रीफॉर्म हो जाते हैं और वो तुरंत बैक टू नॉर्मल हो जाती है। और फिर लियोन टर्न अराउंड होता है और वैंगलिन को देखता है और उसे बताता है, ब्रदर सू तुमने देखा, हम स्टैचू को तोड़ नहीं सकते। और ये सुनकर वैंगलिन का एक्सप्रेशन सीरियस होता है और वो हामी भरता है, यानी कि नॉट करता है। और तभी लियोन एक दुख भरा साय लेता है और धीरे से बोलता है, बहुत साल पहले मेरी ली फैमिली ऑल हेवन स्टार सिस्टम में एक बड़ी फैमिली, हम 6 एंशिएंट कल्टीवेशन फैमिलीज में से एक थे। लेकिन जब से मेरे एंसेस्टर्स ने इस प्लेस में एंटर किया तो फ्यूचर जनरेशंस में कोई भी कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेप से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। ऐसा लगता है जैसे फैमिली मेंबर्स का पोटेंशियल बर्थ पर ही धीरे धीरे खत्म हो गया हो और तभी हमारी लाइफ स्पैन्स भी स्लोली चली गई और ये सब स्लेव इम्प्रिंट की वजह से है। और इस समय लियोन काफी नफरत की नजर से इस मूर्ति को देख रहा था और वो इमोशनल हो गया था। और तभी लियोन गुस्से में आवाज निकालता है और दुख से कहता है, ब्रदर्स हु जब मैं इमोशनल हो जाता हूं तो स्लेव इम्प्रिंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और वो आगे बताता है कि कई सालों में इसी से मेरी ली फैमिली धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई और क्लैन मेंबर्स एक एक करके मर गए। और फिर वो कंटिन्यू करता है कि ये तब तक नहीं हुआ जब तक हजारों साल पहले मेरी ली फैमिली में एक बड़ा जीनियस नहीं आया। उसका रिस्ट्रिक्शंस का कंट्रोल इतना स्ट्रांग था कि सेकंड स्टेप कल्टीवेटर्स भी उसे प्रोवोक नहीं करते थे और उसने स्लेव इम्प्रिंट को ब्रेक करने के लिए अपनी लिमिटेड लाइफ स्पैन का यूज किया और ऑल हेवन स्टार सिस्टम लीव कर दिया। और उसने रेस्ट्रिक्शंस के एक्सपर्ट से मिलने के लिए ट्रैवल किया और अलायंस स्टार सिस्टम में उसने एक पावरफुल कल्टीवेटर से एक स्क्रोल के बदले अपने रेस्ट्रिक्शन का ट्रेड किया। और विंड सेलेस्टियल रेल्म के अंडर क्लाउड डस्ट स्टार सिस्टम में उसने फैमिली की सेविंग्स का ट्रेड एक कंपस के लिए की। और उस जीनियस का लाइफ स्पैन एंड होने से पहले वो ऑल हेवन स्टार सिस्टम रिटर्न हुआ और बचे हुए ली फैमिली मेंबर्स में से आधों ने अपनी लाइव्स दे दी और अपनी सोल्स का यूज करके सेलेस्टियल की सोल को नकल किया ताकि एक आयरन स्वॉर्ड बन सके। और उसने आयरन स्वॉर्ड का यूज सोल्स को गैदर करने के लिए किया, फिर उन्हें कंपस से कंडेंस किया और स्क्रोल से सील कर दिया। और जब उस एंसेस्टर का लाइफ स्पैन एंड होने वाला था तो थंडर सेलेस्टियल रेल्म ओपन हुआ और वो तीनों ट्रेजर्स और सारी होप्स के साथ थंडर सेलेस्टियल रेल्म में एंटर हुआ। लेकिन उस एंसेस्टर से कोई और न्यूज नहीं मिली और आज तक मुझे लेकर मेरी ली फैमिली में ओनली 3 पीपल हैं। और ये बोलते हुए ली युआन की वॉइस दुख से भरी हुई थी और वो आगे बताता है कि ये तब तक नहीं हुआ जब तक 1000 ईयर्स पहले मेरे फादर ने एक रिमोट प्लैनेट पर चांद से आयरन स्वॉर्ड नहीं देखी। लेकिन ये आयरन स्वॉर्ड मेरी फैमिली की हाफ सोल से रिफाइंड हुई थी और मेरे फादर एक नजर में मेरी फैमिली मेंबर्स का गुस्सा और दुख देख पाते हैं। और तभी ली युआन का राइट हैंड आगे आता है और एक फ्लैश ऑफ राइट होने के बाद एक वॉर्टेक्स अपीयर होता है और जैसे ही वॉर्टेक्स घूमता है तो गेहोंग एक डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ अपीयर होती है और उसकी बॉडी वॉर्टेक्स से खिंचकर बाहर आती है और स्टैचू के फुट पर फेंक दी जाती है। और फिर लीवन की आईज गुस्से से फिल हो जाती हैं और वो जोर से बोलता है, जिस फैमिली के पास आयरन स्वॉर्ड थी उनका सरनेम गे था। और फिर वो बताता है कि कुछ साल बाद मैं डिस्गाइज में बाहर गया और गे फैमिली में चला गया और उसे सब पता चल गया। गे फैमिली को बहुत पहले से मेरी आइडेंटिटी का पता था लेकिन उन्होंने पास्ट के बारे में कुछ नहीं कहा और मुझे गे होंग और तीनों ट्रेजर्स के साथ थंडर सेलेस्टियल रेल्म में भेज दिया। और फिर लीवन गुस्से में होता है और धीरे से बोलता है, आज मैं अपने एंसेस्टर की विशेस को कंप्लीट करने आया हूं लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है ताकि मेरी ली फैमिली एंसेस्टर्स ने 1000 ईयर्स तक जो दुख सफर किया उसे शांति मिल सके। और ये सुनकर वैंगलिन फ्राउन करता है और धीरे से बोलता है, फेलो कल्टीवेटर ली, तुम्हारी ली फैमिली और गे फैमिली के बीच का मैटर मुझसे रिलेटेड नहीं है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और फिर लियोन कामली बोलता है, ब्रदर सू रिलैक्स हो सकते हैं, मैं तुमसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कहूंगा। और वो आगे बताता है कि इस मामले की कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें कंप्लीट 18 प्लम रिस्ट्रिक्शंस और अपनी फैमिली का एनिहिलेशन रिस्ट्रिक्शन कॉम्पनसेशन के रूप में दूंगा। और वो रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं ब्रदर सू से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेचैन ना हो क्योंकि मुझे पहले अपनी फैमिली की सोल्स को सैक्रिफाइस ऑफर करना है। और तभी वो मैंने एक दुख भरा एक्सप्रेशन दिखाती है लेकिन उसकी आईज बहुत क्लियर होती हैं। वो स्ट्रगल करके स्टोन स्टैचू की तरफ देखना चाहती है और एक लुक लेने के बाद वो अचानक कुछ समझ जाती है। वो कुछ कहने के लिए अपना माउथ ओपन करती है लेकिन आखिर में उसे मौका नहीं मिलता और तभी उसकी बॉडी ब्लड के मिस्ट में एक्सप्लोड हो जाती है और स्टोन स्टैचू को कवर कर लेती है और उसकी ओरिजिनल सोल स्टैचू से अब्सॉर्ब होकर गायब हो जाती है। और फिर लियोन एक एंशिएंट टोन में बोलता है, एंसेस्टर, आपका फैमिली मेंबर ली युआन विल फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। वैंगलिन को मालूम था कि हवा जोर से ब्लो करेगी और सारा ब्लड मिस्ट उड़ा देगी, पर उसे ये भी पता था कि गहोंग का फेट सील्ड हो गया था उसी मोमेंट जब उसने थंडर सेलेस्टियल रिन में स्टेप रखा था और वो चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकता था। और तब वैंगलिन माइंड में सोचता है, ये ली युआन का स्कीम बहुत डीप है और जिस तरह उसने गहोंग के साइड में इंडोर किया वो टेरिफाइंग है। और वो ये भी सोचता है कि गहोंग की आईज थोड़ी स्ट्रेंज थी और मरने से पहले वो स्टोन स्टैचू को लुक बैक क्यों करना चाहा। मैंने कंफर्म नहीं किया है कि जो भी बोला वो ट्रू है या नहीं। ली युआन का प्रपोजल। और ली युआन एक डीप ब्रेथ लेता है
और फिर वो टर्न करता है और कामली बोलता है, ब्रदर जू, मुझे ब्रदर जू से वो स्टॉप स्पेल चाहिए जिसने तुम्हें इल्यूजरी यिन कल्टीवेटर को एस्केप होने से स्टॉप करने दिया था। वैंगलिन का एक्सप्रेशन नॉर्मल रहता है लेकिन थॉट्स मूव करते हैं और ली युआन बोलता है, मैंने लाइफ में पहली बार ब्रदर जू जैसा स्पेल देखा है और हर चीज उस मोमेंट में फ्रीज हो जाती है। ब्रदर जू की हेल्प से मैं स्टोन स्टैचू को ब्रेक कर सकता हूँ और अपनी ली फैमिली की फ्रीडम रिस्टोर कर सकता हूँ और मैं कॉम्पेंसेशन में एनिहिलेशन रिस्ट्रिक्शन और 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन ऑफर करता हूँ। और वैंगलिन कामली लुक करता है और अगर ये मैटर सिंपल है तो हेल्प करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो पॉन्डर करते हुए वैंगलिन स्टोन स्टैचू को लुक करता है। उसने क्विक लुक लिया और हैंडप्रिंट अवॉइड किया और गेज विड्रॉ कर लेता है और उसे वीकली नोटिस होता है कि सेलेस्टियल का अपीयरेंस ग होंग से थोड़ा सिमिलर है। और तब ली युआन के बार बार कहने पर वैंगलिन नॉट करता है और ली युआन बिना किसी हेजिटेशन के एक जेड पीस निकालता है और उस पर इम्प्रिंट करने के बाद वो उसे वैंगलिन की तरफ थ्रो करता है और उसे लुक करने के बाद वैंगलिन उसको अपने बैग के अंदर रख लेता है और स्लोली बोलता है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वैंगलिन और ज्यादा कॉशियस हो जाता है और उसे फील होता है कि कुछ रॉन्ग है और वैंगलिन कोल्डली स्नॉट करता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये ली युआन क्या प्लान कर रहा है। और रिचुअल और बेट्रियल और ली युआन जॉयस एक्सप्रेशन शो करता है और फिर वो अपने बैग पर स्लैप करता है जिससे आयरन स्वॉर्ड फ्लाई आउट करती है और वो आयरन स्वॉर्ड को होल्ड करता है और लेफ्ट हैंड जेंटली उसे स्ट्रोक करता है और इमीडिएटली स्वॉर्ड बॉडी से एक स्ट्रीम ऑफ ब्लड फ्लो डाउन करती है और एक रेड और डिमोनिक ग्लो एमिट करती है और ली युआन माइंड में कुछ मटर करता है और तभी आयरन स्वॉर्ड से एक रेड फ्लेम बर्स्ट फोर्थ करती है और उस रेड फ्लेम के अंदर स्ट्रैंड्स ऑफ रिजेंटमेंट ह्यूमन फेसेस में टर्न हो जाते हैं और तभी ली युआन टंग टिप बाइट करता है और ब्लड को रेड फ्लेम में स्पिट करता है और रेड फ्लेम ब्लड को अब्सॉर्ब करके सडनली ग्रो कर जाती है और रेड फ्लेम के अंदर से घोसली वेल्स बर्स्ट होने शुरू हो जाते हैं और इसी दौरान वो कंपस को बाहर निकालता है और इस रेड फ्लेम में थ्रो कर देता है और जब कंपस फ्लेम में थ्रो होता है इसकी पॉइंटर रैपिडली स्पिन करना स्टार्ट कर देती है और इससे रेड फ्लेम को क्विकली स्प्रेड आउटवर्ड होने का पावर मिल जाता है और ब्लिंक ऑफ एन आई में रेड फ्लेम डजन्स ऑफ फीट टॉल हो जाती है और जब कंपस शैटर हो जाता है रेड फ्लेम और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और उसके बाद आयरन स्वॉर्ड कोलैप्स हो जाती है और वो मॉल्टन आयरन में टर्न हो जाती है और रेड फ्लेम उसे अब्सॉर्ब कर लेती है जिससे फ्लेम और ज्यादा ग्रो करती है और रेड फ्लेम अब 100 फीट टॉल से भी ज्यादा हो जाती है और वो स्टोन स्टैचू पर पाउंस करती है और तब स्टोन स्टैचू रिफाइन होने लगती है जब रेड फ्लेम के अंदर का रिजेंटमेंट स्टैचू के अंदर एंटर करता है और स्टैचू पर ग्रेजुअली क्रैक्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं और अब ली युआन एक जेड बॉटल निकालता है जिसमें से व्हाइट लाइट के स्ट्रैंड्स फ्लाई आउट होकर रेड फ्लेम में एंटर करते हैं और व्हाइट लाइट के स्ट्रैंड स्टैचू की क्रैक्स के बीच में एंटर करते हैं और स्टैचू पर और ज्यादा क्रैक्स अपीयर होते हैं और स्टैचू एंडलेसली क्रैकल करता है और ऐसा फील होता है जैसे कुछ अवेकन हो रहा है। और तभी ली युआन एक डीप ब्रेथ लेता है और बिना किसी हेजिटेशन के अपने बैग से लास्ट ट्रेजर स्क्रोल निकालता है और स्क्रोल सडनली ओपन होता है और स्टैचू सडनली ट्रेम्बल करता है और अवेकनिंग की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है और ली युआन शाउट करता है, ब्रदर जू स्पेल यूज करो और मुझे इमॉर्टल सोल के रेमनेंट सील करने दो। और वैंगलिन की आईज लाइट अप होती हैं और वो स्नियर करता है, उसने स्पेल यूज नहीं किया बल्कि वो क्विकली रिट्रीट करता है और उससे यहाँ पर असली कार में कॉज और उसका इफेक्ट समझ में आने लगा। और वैंगलिन के रिट्रीट करने की वजह से ली युआन का हेड सडनली टर्न होता है और वो वैंगलिन को लुक करता है और वो फियर्स एक्सप्रेशन शो करता है और शाउट करता है, फेलो कल्टीवेटर जू, अगर तुम अभी एक्ट नहीं करोगे तो कब करोगे। और इधर जो स्टैचू था वो रेड फ्लेम और व्हाइट लाइट को अब्सॉर्ब करने लगा लेकिन एक सील सोल को एस्केप होने से प्रिवेंट कर रहा था और वैंगलिन और भी फास्टर रिट्रीट करता है और एक इंस्टेंट में 1000 फीट रिट्रीट कर लेता। तब ली युआन को गुस्सा आता है और उसकी कल्टीवेशन क्रेजी की तरह एक्सप्लोड करती है और उसकी चार्ज टेलीपोर्टेशन की तरह है जिससे वो डायरेक्टली वैंगलिन को कैचअप कर लेता है और वैंगलिन रिट्रीट करते हुए बोलता है, फेलो कल्टीवेटर ली की स्टोरी ब्यूटीफुल है लेकिन मुझे फियर है कि तुम्हारा पर्पस ली फैमिली का सील ब्रेक करना नहीं बल्कि सेलेस्टियल स्टैचू को रिवाइव करना है। और इसी दौरान वैंगलिन का पपेट यानी कि सेलेस्टियल गार्ड अचानक से स्टेप आउट करता है और ली युआन पर एक पंच थ्रो करता है और ली युआन स्नियर करता है और कंटेम्प्ट का हिंट शो करता है। उसका हैंड एक सील फॉर्म करता है और उसे वेव करता है जिससे एक ब्लैक लाइन अपीयर होती है और ब्लैक लाइन एक्सपैंड होती है और एक ट्रायंगल फॉर्म करती है और वो सेलेस्टियल गार्ड की फिस्ट के आगे अपीयर होता है और एक मोमेंट में ट्रायंगल रैपिडली एक्सपैंड होता है और सेलेस्टियल गार्ड की फिस्ट से कांटेक्ट करता है और फिर वो फ्लेक्सिबल कॉर्ड की तरह सेलेस्टियल गार्ड की फिस्ट पे स्प्रेड हो जाता है और ब्लिंक ऑफ एन आई में उसने टाइटली सेलेस्टियल गार्ड को रैप कर लिया है। और ली युआन का लाफ्टर शॉकिंग है जब वो बोलता है, एक लो ग्रेड सेलेस्टियल गार्ड मुझसे आगे प्रिजम्प्टिवस एक्ट करने की डेयर करता है। लेकिन वैंगलिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहता है और वो जेंटली बोलता है, तुम इंडीड पहले लाई बोल रहे थे। और अब ली युआन कहता है, मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता, अब ओबीडियंटली मेरे साथ वापस चलो और वो स्टॉप स्पेल यूज करो और जब ये मैटर कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हारे रिवॉर्ड में चीप नहीं रहूंगा। और वैंगलिन फेंटली स्माइल करता है और हेड शेक करता है। वो बोलता है, तुमने इवन अपने मास्टर के डिसेंडेंट को किल करने की डेयर की, मैं तुम पर बिलीव कैसे कर सकता हूँ। और उसे ये बोलने के बाद वैंगलिन इमीडिएटली रिट्रीट करता है और अपने प्लेस से रश अवे कर जाता है और ली युआन की आईज ब्राइटली शाइन करती हैं और वो चार्ज करता है और वो स्लोली बोलता है,
ऐसा लगता है मैंने तुम्हें रियली अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम मुझसे रन अवे नहीं कर सकते। और जैसे ही ली युआन ये बोलता है, वो अपना हैंड वेव करता है और एक रिस्ट्रिक्शन फ्लाई आउट करती है और स्काई में क्लाउड्स अचानक से ओपन हो जाते हैं और डिस्टेंस में स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और फिर वैंगलिन अपीयर होता है। और फोर्स्ड अपीयर होने के बाद भी वैंगलिन कोई साइंस ऑफ पैनिक शो नहीं करता और सीन शिफ्ट होता है ब्लड एंसेस्टर पे। और इस मोमेंट में थंडर सेलेस्टियल रेन के सेंटर फ्रैगमेंट में, और इस फ्रैगमेंट के सेंटर में एक ह्यूज फॉर्मेशन है और 4 एल्डर्स वहां बैठे हैं और हर एक एल्डर के व्हाइट हेयर हैं। और तभी फॉर्मेशन सडनली वायलेंटली फ्लैश करता है और एक मोमेंट के बाद फॉर्मेशन के अंदर एक शैडो अपीयर होता है। ये शैडो रेड हो जाती है और जल्दी ही एक पावरफुल ब्लड ऑरा डिफ्यूज हो जाता है और 4 एल्डर्स अपनी आईज ओपन करते हैं और सीरियस एक्सप्रेशन शो करते हैं। और तब शैडो कंडेंस होकर एक मिडिल एज मैन फॉर्म करता है जो रेड रोब पहने हुए हैं और वो बोलता है, जूनियर वैंगलिन, ये ओल्ड मैन अराइव हो गया है और ये ब्लड एंसेस्टर है। ली युआन ने वॉन्गलिन को देखा और उसके माइंड में डाउट आता है और वो सोचता है कि अगर ये पर्सन पूरी सिचुएशन को समझ चुका है तो भी वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, और ये थिंग स्ट्रेंज है। और एक कोल्ड नॉट करने के बाद ली युआन ने टाइम वेस्ट नहीं किया और एक स्टेप आगे बढ़ाया और उसका राइट हैंड एक सील बनाता है और एक फ्लैश में वहां सडनली 18 रेस्ट्रिक्शंस अपीयर हो जाती हैं और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो 18 इल्यूजली स्टैच्यू फिजिकल फॉर्म ले लेती हैं और वॉन्गलिन की तरफ शूट करती हैं जैसे वो 18 सेलेस्टियल गॉड्स हों। और वॉन्गलिन इसे कैजुअली बोलता है, अपने मास्टर के ब्लड को किल करना, ऐसा पर्सन शेम और कॉन्शियंस के बिना होता है ली युआन। जब तुमने डिसेंडेंट के ब्लड को सैक्रिफाइस किया तब क्या तुम्हें मास्टर की स्टैचू से सैडनेस फील नहीं हुई? और क्या तुम हिम्मत करते हो टर्न अराउंड होने की और मास्टर के राइट हैंड पर सील को देखने की? ली युआन की आईज ग्लूमी हो जाती हैं और वो बोलता है, मेरी फेथ को ब्रेक करने की ट्राई मत करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे लॉर्ड को रिवाइव करने के लिए है और ये ऐसी थिंग नहीं है जिसको तुम जैसा चाइल्ड अंडरस्टैंड कर सके। और वॉन्गलिन ने अब अपना गेस कंफर्म कर लिया है और ली युआन का एंसेस्टर गे फैमिली के एंसेस्टर के साथ आया था, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से ली युआन का एंसेस्टर डाई हो गया और ट्रेजर्स को गे फैमिली के एंसेस्टर ने ले लिया था। पर वॉन्गलिन तभी भी कुछ बात पर कंफ्यूज था, लेकिन जिस मोमेंट ली युआन ने सेलेस्टियल गार्ड को रिकॉग्नाइज किया और स्टॉप स्पेल का नाम लिया तो वॉन्गलिन को सडनली एनलाइटनमेंट हुआ और वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर गया और वॉन्गलिन की वॉइस मिस्ट्री से हो जाती है और वो बोलता है, तुम्हें अभी तक याद नहीं कि तुम कौन हो और तुम ली युआन नहीं हो। और जैसे ही वो बोलता है 18 सेलेस्टियल स्टैचूज उसकी तरफ रश करती हैं और वॉन्गलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग को स्लैप करता है और उसके हैंड में एक माउंटेन स्टोन अपीयर हो जाता है और वो स्टोन इमीडिएटली माउंटेन जितना साइज में ग्रो हो जाता है और एंशिएंट ऑरा रिलीज करता है। और वॉन्गलिन बोलता है, ली युआन ली फैमिली का एक डिसेंडेंट है और उसने पूरी लाइफ फैमिली को स्लेव इम्प्रिंट से रिलीज करने की ट्राई की, पर तुम इसके ऑपोजिट कर रहे हो। तुम स्लेव इम्प्रिंट को रिलीज करने की ट्राई नहीं कर रहे, बल्कि उन सब स्लेव इम्प्रिंट्स की सोल को सैक्रिफाइसेस के तौर पर यूज कर रहे हो मास्टर को रिवाइव करने के लिए। और इस सब की डिसेंडेंट का ब्लड है, ब्लड को एक ऑफरिंग के तौर पर यूज करना डॉर्मेंट सोल को अवेकन करने के लिए। और तुम कौन हो यार? ली युआन की आइज कोल्ड हो जाती हैं और उसका हैंड एक सील बनाता है और वॉन्गलिन पर पॉइंट करता है। तभी 18 सेलेस्टियल स्टैच्यूज ट्रेम्बल करती हैं और 18 प्लम ब्लॉसम्स में टर्न हो जाती हैं जो वॉन्गलिन के अराउंड रैपिडली रोटेट करती हैं और एक टेरिफाइंग ऑरा वाला वोर्टेक्स क्रिएट करती हैं और वॉन्गलिन सेंटर में है। और वॉन्गलिन का एक्सप्रेशन काम है और उसमें हेजिटेशन का कोई साइन नहीं है। और उसी टाइम वॉन्गलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग को स्लैप करता है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसके हैंड में अपीयर हो जाती है। स्वॉर्ड को होल्ड करते हुए वॉन्गलिन की आईज कोल्ड हो जाती हैं और वो स्वॉर्ड को नीचे स्लैश करता है और वो शाउट करता है, हेवनली चॉप। और जब स्वॉर्ड फॉल होती है तो आसपास की थिंग्स फ्रीज हो गई हैं और बैंग 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 की साउंड आती है और 18 प्लम ब्लॉसम्स में से 3 इमीडिएटली कोलैप्स हो गई हैं और वॉन्गलिन एक स्टेप लेता है और वोटेक्स से वॉक आउट करता है। और वॉन्गलिन बोलता है, तुम सेलेस्टियल के सर्वेंट की सोल हो और स्लेव इम्प्रिंट ली फैमिली में अनग्रेव हुआ तो वो सेलेस्टियल के स्लेव बन गए और तुम्हारे कमांड्स को फॉलो किया। तुम नहीं सिर्फ ली युआन नहीं हो, बल्कि हजारों साल पहले का ली एंसेस्टर भी खुद नहीं था। वो तुम थे जिसने स्लेव इम्प्रिंट के साथ मर्ज किया और ली फैमिली में रीइंकार्नेट किया। और इसीलिए हजारों साल पहले जब तुम फर्स्ट टाइम रीइंकार्नेट हुए तो तुम गे फैमिली को कंप्लाई करने के लिए मजबूर कर सके और आज हजारों साल के बाद तुम्हारे सेकंड रीइंकार्नेशन में तुम अभी भी गे फैमिली को कंप्लाई करने के लिए मजबूर कर सकते हो। तुम दूसरों को चीट कर सकते हो पर मुझे चीट नहीं कर सकते। और जब तक ये थिंग रीइंकार्नेशन साइकिल से रिलेटेड है तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं सी थ्रू नहीं कर सकता। और अब ली युआन साइलेंटली पॉन्डर करता है और जब वो वॉन्गलिन की वर्ड्स को सुनता है तो उसके हार्ट में सडनली रेजिस्टेंस का एक ट्रेस अपीयर हो जाता है। ली युआन का फेस स्ट्रगल का एक साइन रिवील करता है और वॉन्गलिन स्काई पर पॉइंट करता है और एक थॉट से
कार्मा विप की शैडो अपीयर हो जाती है और वोंगलिन विप को ग्रैब करता है और मर्सिलेसली स्विंग करता है और बैंग की साउंड आती है और विप कार में कॉज एंड इफेक्ट पर हिट करती है और जब विप स्ट्रगलिंग ली वान पर लैंड होती है तो उसका बॉडी ट्रेम्बल करता है और वो क्विकली रिट्रीट करता है और वोंगलिन एक और रोर रिलीज करता है और बोलता है, जिस फ्लैश में तुम हो वो भी तुम्हें रिजेक्ट करती है क्योंकि तुम्हारी सोल ली फैमिली की नहीं है। और वो एक और स्टेप लेता है और ली वान पर पॉइंट करता है और वो शाउट करता है, स्टॉप स्पेल। और तभी ली वान का बॉडी, रिट्रीटिंग बॉडी सडनली पॉज हो जाती है और कार्मा विप उससे एक और बार विप करती है और एक क्रिस्प स्नैप की साउंड आती है और ली वान का बॉडी एक और बार ट्रेम्बल करता है और उसके फेस पर स्ट्रगल फिरोशियस हो जाती है और वोंगलिन अभी कंटिन्यू करने ही वाला था पर वो सडनली स्टॉप हो जाता है क्योंकि ली युआन के फेस पर स्ट्रगल सडनली डिसअपियर हो जाती है और तभी ली युआन का बॉडी क्विकली रिट्रीट होता है और माउंटेन सोल के आगे रश करता है और वो रेस्ट्रिक्शन से माउंटेन सोल पर प्रेस डाउन करता है और वोंगलिन को देखते हुए वो स्लोली बोलता है, मैं गलत नहीं हूँ। और जैसे ही वो ली युआन के वर्ड्स को रिस्पॉन्ड कर रही हो, स्टोन स्टैचू का कोलैप्स और भी इंटेंस हो जाता है। रेड फ्लेम और व्हाइट लाइट स्टोन स्टैचू अब्सॉर्ब कर लेती है और इवन रेड फ्लेम भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है जैसे वो इवेंचुअली स्टैचू द्वारा अब्सॉर्ब हो जाएगी और स्टैचू पर मोर एंड मोर क्रैक्स आने लगे और उन क्रैक्स से रेड लाइट की रेस शूट आउट हुई और ये रेड लाइट अपने साथ गी होंग की ब्लड की सेंट कैरी करती है और ये रेड लाइट सीम होता है कि पावरफुल ऑरा कंटेन करती हैं और स्क्रॉल की साइड स्प्रेड आउट हो जाती हैं और तभी उस स्टैचू की आईज के नीचे भी मैनी क्रैक्स आते हैं और जब रेड लाइट उन क्रैक्स से कम आउट करता है, इल्यूजन का इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और ये ऐसा फील होता है जैसे सेलेस्टियल स्टैचू 2 स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड क्राई कर रहा हो और ली युआन उस स्टोन स्टैचू को स्टेयर करता है और मटर करता है, मैं रॉन्ग था क्या? और उसकी आईज कंफ्यूजन से फिल्ड हो जाती हैं और तभी ली युआन कोल्ड वॉइस में बोलता है कि मैं अपने मास्टर की स्पिरिट को फ्री करने दूंगा ताकि वो री इंकारनेशन के साइकिल में एंटर कर पाए। मैं गलत नहीं हूँ। और अब उसके थर्ड आई में से एक ब्लैक लाइन निकलती है और ये लाइन वैसी ही थी जिसने एक त्रिभुज आकार बना के सेलेस्टियल गार्ड को ट्रैप किया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। वैंगलिन का एनालिसिस और कर्मा विप और वैंगलिन की आईज कोल्ड रहती हैं और ये ली युआन डेंजरस नहीं है क्योंकि वैंगलिन उसके कल्टीवेशन को इजीली विन कर सकता है, लेकिन पावरफुल ऑरा ली युआन की बॉडी के इनसाइड से कम कर रही है और इसका सोर्स है स्लेव इम्प्रिंट। और वैंगलिन कोल्डली बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम पहले री इनकारनेट साइकिल में फेल कैसे हो गए, लेकिन इतना मुझे पता है कि इस बार भी तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। और वैंगलिन आगे कहता है कि मुझे जितना ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें मेरे स्टॉप स्पेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि मेरे कर्मा विप में है। और ली युआन हंस के बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो क्योंकि तुम्हारे कर्मा विप में री इनकारनेट साइकिल का पावर है। पहले मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने मास्टर को री इनकारनेट साइकिल में डाल सकता हूँ। लेकिन वैंगलिन पैनिक नहीं करता है और उसके कैलकुलेशंस अब सही हो चुके थे और इधर वो ब्लैक लाइन वैंगलिन की तरफ बढ़ती तो है, पर वैंगलिन एक और कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम पहली बार भी फेल हुए थे और इस बार भी हो गए क्योंकि तुम्हारे मास्टर खुद नहीं चाहते हैं। और ली युआन के इमोशंस फ्लक्चुएट करने लगते हैं और वो वैंगलिन को गाली मारता है और अब उसके हथेली से 3 और ब्लैक लाइंस निकलती हैं और एक स्वॉर्ड बनाती हैं और वैंगलिन की तरफ इसे बढ़ा देता है और वैंगलिन के माउथ से एक व्हाइट लाइट निकलती है जो कि एक माउंटेन और रिवर की पेंटिंग में बदल जाती है और वैंगलिन इस पेंटिंग के अंदर एंटर कर जाता है और ब्लैक लाइंस भी पेंटिंग के अंदर एंटर तो करती हैं और वैंगलिन की आवाज फिर से आती है कि तुम्हारे मास्टर नहीं चाहते थे कि तुम सफल हो, तुम गी फैमिली के बंदे को लेकर आए थे, फिर भी नहीं हुए और इस बार भी सेम होगा। और ये आवाज मानो हेवेंस की आवाज हो और ली युआन कांपने लगता है और वैंगलिन की आंखों में चमकता ये कर्मा विप से फिर से ली युआन पर अटैक करता है और वैंगलिन बोलता है, अपने मास्टर की स्टैचू की तरफ देखो, तुम्हारे मास्टर की आंखें क्या कह रही हैं। और इस दौरान कर्मा विप ली युआन की बॉडी से टच करता है और ली युआन अपने मास्टर के स्टैचू की तरफ देखता है और उसे ऐसा फील होता है कि मानो स्टैचू रो रहे हों और उसे लगता है यार मैं गलत था। और वैंगलिन को इस ली युआन से खतरा नहीं था, उसके अंदर जो एक पावरफुल ऑरा है वो मेन कारण था और उसका मेन रीजन था वो स्लेव इम्प्रिंट। और वैंगलिन को समझ में आता है कि गी फैमिली सेलेस्टियल्स के डिसेंडेंट्स हैं और ली फैमिली इनोसेंट हो सकती है और ली फैमिली के पहले एंसेस्टर यहाँ पर एंटर किए थे और स्लेव इम्प्रिंट रिसीव किया था जिससे एंटायर फैमिली डिक्लाइन हो गई और जनरेशंस की फैमिली ने स्लोली कल्टीवेशन और लाइफ स्पैन्स कंट्रीब्यूट किए ताकि ये सेलेस्टियल सोल रिकवर हो सके। और इसी तरह टैलेंटेड ली एंसेस्टर अपीयर हुआ और जब ली एंसेस्टर ने बोला कि वो ली फैमिली को स्लेव इम्प्रिंट से रिलीज कर रहा है, इनफैक्ट वो अपने मास्टर को रेजरेक्ट कर रहा था
और वैंगलिन ने अपनी स्पेकुलेशन कंफर्म कर दी कि ली युआन का रियल सोल नहीं मरा है एंड स्टिल एग्जिस्ट करता है। ली युआन की बॉडी के इनसाइड एग्जैक्टली वन सोल था, लेकिन उस सोल के दो डिफरेंट साइड्स थे, एक ट्रू ली युआन और दूसरा स्लेव इम्प्रिंट के इनसाइड रिमिनेंट सोल। और इस वजह से ली युआन अपनी फैमिली के रेस्ट्रिक्शंस की फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा था। और वैंगलिन उस ली युआन को स्टेयर करता है और उसे फील हुआ कि ये ली युआन थोड़ा पिटिएबल है। वो इतना लॉयल सर्वेंट है कि अपने मास्टर को रिवाइव करने के लिए विलिंग था करने के लिए। सर्वेंट का डेस्टिनी और कोलैप्स। और इधर ली युआन स्टैचू को स्टेयर करता है और ग्राउंड पर नील डाउन कर जाता है। और ली युआन सैडनेस में मटर करता है, मास्टर मैं रियली रॉन्ग हूँ क्या? और स्टैचू पर क्रैक्स बढ़ रहे थे और ली युआन सेरोई फील्ड आइज में मटर करता है, आप क्यों वेकअप नहीं होना चाहते? मैं तो सिर्फ स्वॉर्ड हिल्ड को नो लॉन्गर एम्प्टी चाहता हूँ। और वैंगलिन माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग के विदिन स्टूड हुआ साइलेंटली ये देखता है। उसने साई लेट आउट किया और कर्मा विप पुट अवे कर ली और वो मन ही मन में सोचता है ये एक्सट्रीम पैरानॉय की वजह से लॉस्ट हो गया। अब जब ये सेकेंड टाइम फेल हुआ है, इसका फेथ कोलैप्स हो गया है और स्टैचू पर मोर एंड मोर क्रैक्स अपीयर होने लगे। यहाँ तक कि सर्वेंट्स के साथ स्टोन स्वॉर्ड भी क्रैक से कवर्ड हो गई और रेड लाइट्स क्रैक्स के विदिन से आई और आधी स्काई कलर कर दी। और स्टोन ने इवन मोर रेड लाइट रिलीज की जब तक वो स्लोली आउटवर्ड एक्सटेंड नहीं हुई और स्क्रॉल ने एब्जॉर्ब नहीं कर ली। और स्क्रॉल ने स्टैचू से रेड लाइट फास्टर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और एंड में रेड लाइट्स लिंक हो गई सीन होता है और स्टैचू से रैपिडली पुल हो रही थी। और इस सीन ने स्टन्ड ली युआन की आईज में एक्साइटमेंट एक्सपोज कर दी। ली युआन एक्साइटमेंट में मटर करता है, मास्टर। और मोर एंड मोर रेड लाइट अपीयर हुई, लेकिन वो सब स्क्रॉल ने एब्जॉर्ब कर ली और स्टैचू से रेड लाइट ग्रेजुअली डिम हो गई, जैसे सारी की सारी स्टैचू ने रिलीज कर दी हो। और फाइनली जब लास्ट रे ऑफ रेड लाइट स्टोन स्टैचू से कम आउट हुआ और स्क्रॉल के इनसाइड गया, एंटायर स्टैचू ट्रेम्बल हुआ। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने अपनी सोल लूज कर दी हो और अब वो वेरी ऑर्डिनरी लुक करता है। और स्क्रॉल जिसने रेड लाइट एब्जॉर्ब कर ली थी, ब्राइट लाइट एमिट करता है। और स्क्रॉल के कॉर्नर पर फ्लेम अपीयर हुई और स्लोली बिगर ग्रो हुई और स्क्रॉल एज से बर्न होना स्टार्ट हो गया। और एंड में फ्लेम एंटायर स्क्रॉल कवर कर लेती है और जल्दी ही स्क्रॉल डस्ट का पाइल बन जाता है जो विंड से ब्लोन अवे हो जाता है। और बर्निंग स्क्रॉल से फॉर्म्ड ग्रीन स्मोक एयर में फ्लोट करती है, फिर वेगली एक पर्सन की शेप टेक करती है। और वैंगलिन क्लियरली देखता है पर्सन के फीट के अंडर ग्रीन स्मोक से फॉर्म्ड स्वॉर्ड है और ये पर्सन स्वॉर्ड हिल पर स्टैंड कर रहा है। और स्वॉर्ड हिल पर स्टैंडिंग पर्सन एयर में राइज करता है और अपना हैंड जेंटली वेव करता है ली युआन को समन करते हुए। और ग्राउंड पर स्टैंडिंग ली युआन इमीडिएटली ट्रेम्बल होता है और स्लेव इम्प्रिंट ली युआन के फोरहेड पर अपीयर से ही इम्प्रिंट फ्लिकर होती है। स्लेव इम्प्रिंट के इनसाइड रेमिनेंट सोल स्काई में फ्लाई आउट हो जाती है और स्वॉर्ड की टिप पर लैंड करती है और ग्रीन स्मोक स्काई में चार्ज करती है और विदाउट ए ट्रेस डिसअपियर हो जाती है। ये सब इल्यूजन जैसा सीन होता है और वैंगलिन खुद कंफ्यूज था। स्टैचू की स्पिरिट जा चुकी थी और धीरे धीरे स्टैचू फूट जाता है और इससे वैंगलिन को ही लगता है कहीं सेलेस्टियल उसी समय तो नहीं मर गए थे, बस सोल का एक हिस्सा था या सर्वेंट का ही सोल था और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जी रहा था। और इस दिन से आगे थंडर सेलेस्टियल रेल्म में ग्रीन स्मोक से बना एक्स्ट्रा स्वॉर्ड था और एक फिगर था जो टिप पर स्टूड था। और ली युआन जो ग्राउंड पर लाई कर रहा था, उसके माउथ से वीक वॉइस आई, ये कहाँ है? और वो इधर उधर देखता है जब तक कि उसकी गेज फाइनली वैंगलिन पर फॉल नहीं होती है। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.5 के लाइक्स और 3